परमेश्वर के ही वचन से कुछ मनन मैं बांट पाऊँ, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। हम आगे के कुछ समय प्रार्थना के साथ बैठेंगे कि परमेश्वर हमसे उनके वचन के द्वारा बात करे। आज के कुछ समय के मनन के लिए मैं आप सभी का ध्यान भजन संगीता का किताब, भजन संगीता उसका 90 और उसका 12वां आयुध मैं पढ़ना चाहूँगा। बट उससे पहले अगर हम देखें तो ये जो एक भजन है, वो मूसा का एक प्रार्थना है। वो उसके प्रारंभ में ही लिखा है कि परमेश्वर के जन मूसा का प्रार्थना, अ प्रेयर ऑफ मोसेस द मैन ऑफ गॉड, इस प्रकार से लिखा गया है। उसके 12वें आयुध में जब भी हम आते हैं तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। इस प्रकार से मूसा परमेश्वर का दास वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। अभी अगर हम ये जो भजन संगीता किस परिस्थिति के समय पर अगर लिखा गया है, अगर उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान लगाए तो हमें समझ आएगा कि मूसा जब भी परमेश्वर के लोगों को, इजरायली लोगों को मिस्र देश से कनान के देश में लेके आने के समय पर बहुत सारे कठिनाइयां, दुख, वेदना उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि उनके ही कर्मों के वजह से, उनके डिसोबीडियंस के वजह से, परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञाएं दी थी, उसका पालन न करने के वजह से जो परिणाम उनके ऊपर आया, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ। हम देखते हैं कि भूमि जो है अलग-अलग प्रकार से अगर हम देखें तो परमेश्वर उनको बार-बार याद दिलाते हैं कि तुमने मेरा जो है व्यवस्था का उल्लंघन किया। तो हम देखते हैं कि उस समय पर जब भी ऐसा जो है परिणाम वो भुगत रहे हैं, उस समय परमेश्वर का दास इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं कि हमको अपनी दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम किस प्रकार से इस जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में हम बुद्धिमान हो सकते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हम किस प्रकार से एक ऐसा जीवन जी सकते हैं कि परमेश्वर को जो है हमारा जीवन भा जाए। परमेश्वर को हमारा हमारा जो लाइफ है वो परमेश्वर के सामने आदरमय हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा प्रार्थना करते, इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी, हम देखते हैं कि वो करीब मैं ऐसा विश्वास करूंगा साल, कुछ 60-70 साल के वो होंगे तभी। तो ऐसा एक व्यक्ति वो प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी उम्र इस दुनिया में जीने के लिए आप सहायता करना। उसका कारण भी हम देखेंगे और उसका महत्वपूर्णता भी हम देखेंगे कि ये क्यों इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम भी ये सुबह के समय इसके ऊपर हम मनन कर पाए और हम इसका महत्वपूर्णता समझ पाए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, जहाँ पर एक बहुत वृद्ध, एक अनबिलीवर, अविश्वासी वृद्ध अवस्था में होने वाली एक बूढ़ी माता, इस प्रकार से वो वृद्ध माता वो इस प्रकार से वो कह रही है कि उनकी पोती से उनका बात हो रहा है। तो वो करीब-करीब 103 साल तक उन्होंने अपना जीवन जी लिया है। तो वो उनकी पोती उनको कहती है कि मैं मंदिर में जा रही हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या आपके लिए क्या प्रार्थना करूँ? तो वो वृद्ध माता इस प्रकार से जवाब देती है कि आगे आने वाले 2 साल तक मैं जीवित रहूँ और मेरे को कुछ हो नहीं। तो उनकी पोती उनको रिप्लाई देती है कि 2 साल क्यों? मैं 10 साल के लिए प्रार्थना करूँगी, आप 10 साल जियो और 112 साल तक जियो। तो वो कहती है कि फिर वो उनका ऐसा एक रिप्लाई आता है, ऐसा वो कहती है कि मुझे मृत्यु से डर लगता है, मुझे मृत्यु से डर लगता है। तो मैं उस समय पर मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि हम कितने भाग्यशाली लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं।
प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हमने जो ग्रहण किया है, जिन्होंने भी ग्रहण किया है, हम हमारे मन में एक शांति है। परमेश्वर ने हमें एक शांति दिया है कि भले अगर हमारे इस जीवन में हम हमें अगर ये तो निश्चिंत है कि हमें ये दुनिया छोड़ के जाना है आज नहीं तो कल। पर अगर हम ये दुनिया से अगर चले भी जाते हैं तो हमारे मन में एक सुकून है कि हमें मृत्यु का डर नहीं है। हमें पता है कि जिस समय हमारा मृत्यु होगा, प्रभु यीशु मसीह हमें उनके हाथों में हमें स्वीकार करेंगे। तो अ, यही विषय पर मैं देख रहा था कि मैं ऐसे मनन कर रहा था कि हमारा जो जीवन है, इस पृथ्वी का जीवन है, वो कितना कमज़ोर है और उसका कमज़ोरता हमें जो है हमेशा सोचना, स्मरण करना, परमेश्वर का वचन हमेशा याद दिलाता है, वो भी दोहराते हुए। वो चाहे हम भजन संगीता के अभी जो हमने वचन पढ़ा वहाँ क्यों ना हो, हम प्रोवर्ब्स में देखते हैं, हम याकूब में देखते हैं, अलग-अलग भागों में हम देखते हैं कि हमारा जीवन काल इस दुनिया में बहुत छोटा समय के लिए है, ये हमें हमेशा स्मरण करते रहना है। क्यों? उसका कारण यह है कि हमें वो इस दुनिया में जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए सहायता कर सकता है। क्योंकि अगर हम इस दुनिया के लोगों के और भी अगर हम देखें तो उनको मृत्यु के बाद कोई आशा नहीं है। आप उनसे पूछोगे कि क्या आपको पता है आप मृत्यु के बाद कहाँ जाने वाले हो? आपका क्या होगा? तो उनको कुछ पता नहीं है। उस उनके मन में कोई एक ठोस विश्वास या आशा नहीं है कि मेरा मृत्यु हो तो मैं ये जगह पे जाऊँगा या फिर मेरा आत्मा यहाँ पर जाएगा, उनको पता नहीं है। पर हमें ये परमेश्वर ने मन में शांति देकर ये इस चीज़ का पक्का दिया हमें हम विश्वास दिया है कि अगर जो भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास जो करते हैं, वो अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ हम प्राप्त करेंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे याकूब का किताब उसका 4वें अध्याय और उसका 14वाँ 14th और 15th आयुध हम पढ़ेंगे, 14 और 15वाँ आयुध। याकूब उसका 4 14th और 15। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन अ, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाव के समान हो, जो थोड़े देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेखक है वो इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा जीवन भाव के समान है। भाव हम देखते हैं कि वो एक झटके में गायब हो जाता है। उस प्रकार से ही हमारा जो जीवन है वो भाव के समान है। वापस से हम पढ़ेंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम नहीं जानते हैं कि कल हमारा क्या होगा, कल हमारा क्या होने वाला है। हमें 1 हफ्ते पहले पता नहीं था कि ईरान में, इज़राइल में, यूएई में, यू जीसीसी कंट्रीज़ में इतना सब कुछ होने वाला है 1 हफ्ते के अंदर। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाव के समान हो। हमारा जीवन क्या ही है? इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। तो ये बात हमें हमेशा स्मरण करना है कि हम जो है इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए है। अगर हम आजकल हमारे इर्द-गिर्द देखें तो लोगों का जीवन शैली अगर हम देखें तो उनके मन में उनको क्योंकि उनके मन में कोई आशा नहीं है तो वो उनका दुनिया सब कुछ यही है। यहाँ पर है, उनको यहाँ पर जीना, यहाँ पर मरना है। ऐसा इस प्रकार का एक विचार के साथ जीते हैं वो। तो हम देखते हैं कि लोग दुनिया के सब चीज़ों के पीछे भागते हैं, परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं। उनको परमेश्वर से कोई लेना-देना नहीं। उनको पैसा, धन-दौलत, जायदाद, सुकून, आराम ये सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। और हमें किस प्रकार से हमारा जीवन हमें होना चाहिए, जिनको परमेश्वर ने एक आशा दिया है कि तुम्हारा मृत्यु हो तो तुम मेरे पास आओगे।
हमारा जीवन उस प्रकार से होना बहुत जरूरी है। हम रोज इस विषय पर हम सोचे, स्मरण करें कि हम इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए हैं। हमें हमें प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत जल्दी जाना है। एक तो वो इस दुनिया में आएंगे या फिर हम उनके पास जाएंगे। ये दोनों में से एक चीज शी, शीघ्र ही निश्चिंत होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं। हम भजन संगीता का ही 103 में हम आएंगे। भजन संगीता 103, उसका 15वां और 16वां आयुध भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो जीवन है वो पहले हमने देखा याकूब में कि भाव के साथ तुलना किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलती है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और न वह अपने साथ में फिर मिलता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे घास के समान तुलना किया गया है परमेश्वर के वचन में। ये मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि दाऊद ने ही ये भजन संगीता लिखा है। यहाँ पर कहा गया है कि घास के समान है। हम मैदान के घास को देखते हैं कि एक आज उसको पानी मिलता है तो वो एकदम बढ़िया हरा दिखता है, पर अगर कल धूप लग जाए तो वो खत्म हो जाता है। उस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को जो है उसको उसके साथ तुलना किया जाता है। हम अगर भजन संगीता का ही अगर हम 90 जो भजन संगीता हमने प्रारंभ में पढ़ा, उसका एक आयुध हमने पढ़ा, उसमें हम देखते हैं कि मूसा इस प्रकार से कहते हैं कि आ, हो सकता है कि मनुष्य का जो जीवन है, हम वो 10वें आयुध में हम पढ़ेंगे, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होती है, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोकता है। जब वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर मूसा खुद यहाँ पर कहते हैं कि हमारा मनुष्य का जो जीवन है, अगर वो एक हद तक तंदुरुस्त रहे तो 70 साल तक होगा, या फिर थोड़ा और उसके उसमें सामर्थ्य है तो हो सकता है कि 80 साल तक जिए। वो एवरेज एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी मूसा ने यहाँ पर दिया है। बट उसके बाद क्या, हमें उसके लिए तैयारी करना जरूरी है। हम जो विश्वासी जन है, हमें पता है कि हमारा अनंत काल का गंतव्य स्थान कहाँ पे है। तो ये भी हमें जरूरी है कि हम ये इस पृथ्वी में जब भी हम जीते हैं तो उस मंशा के साथ जिए कि हम प्रभु से मिलने के लिए हम तैयारी के साथ हमें जीना जरूरी है। रोज हमें तैयारी करना है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। वो दिन कितना मधुर होगा जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में हम प्रवेश करेंगे और प्रभु हमें स्वीकारने के लिए स्वर्ग राज्य में तैयार रहेंगे। मैं अनेक बार ये विषय पर सोचता हूँ, मनन करता हूँ कि यहाँ पर लिखा गया भी है कि ये समय का जो पृथ्वी का दुख है, कष्ट है, कठिनाइयां है, ये कुछ समय के लिए है। ये तब तक ही है जब तक हम इस दुनिया में जीते हैं, परंतु एक बार हमारा प्राण ये दुनिया से चला जाता है तो फिर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीहा खुद कहते हैं कि आई विल वाइप अवे एवरी टीयर फ्रॉम योर आईज। मैं तुम्हारी आंखों से जो है आंसू पोंछूंगा। कितना भाग्यशाली लोग हैं हम, जो प्रभु यीशु मसीहा को हम जानते हैं और अनंत काल का जीवन का आशा हमने दिया है, पर प्रभु ने हमें दिया है। और अनंत काल का आशा के ऊपर भी मैं कुछ बात थोड़ा सा मैं मनन करना चाहूंगा। हम जानते हैं कि शारीरिक तौर से तो हमारा मृत्यु ये दुनिया में होने वाला है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम जानते हैं कि हमें अनंत काल की मृत्यु से बचाया है। अभी अनंत काल का मृत्यु क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हम देखते हैं, सुसमाचारों में लिखे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत काल की मृत्यु में वहां पे दांत पीसना होगा, कीड़े होंगे। बट इसके पीछे एक आत्मिक मतलब है। जो पीड़ा है, वो पीड़ा का मतलब ही यही है कि प्रभु परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग हो जाना। प्रभु यीशु मसीह जब भी क्रूस पर लटके भी थे,
कुछ समय के लिए वो इस प्रकार से चिल्लाते हैं कि हम देखते हैं क्रूस पर, हे पिता तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? तो पिता परमेश्वर से कुछ समय के लिए जो है उनका जो बॉन्ड है, वो अलग हो जाते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह उस समय पर पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर पड़े हुए हैं, उनको वहां पर लटकाया गया है। तो कुछ समय के लिए पिता परमेश्वर के साथ जो वो अलग हो जाते हैं, तभी उनके मुँह से एक ऐसा एक एक्सप्रेशन निकलता है कि हे पिता तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तौर से वहाँ पर कष्ट सहन कर रहे हैं और वही कष्ट, वही पीड़ा का सबसे बड़ा जो दुःख है, आत्मिक मृत्यु का, जो नरक का मृत्यु है, वो ये है कि पिता परमेश्वर के साथ जिन्होंने हमें बनाया ताकि हम उनके साथ सहभागिता कर पाएँ, वो सहभागिता हमें उस ये पृथ्वी में जीते-जीते हमें वो अपॉर्च्युनिटी है कि हम पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ द्वारा हम जो है मेल-मिलाप कर पाएँ। बट एक बार मनुष्य का मृत्यु हो जाता है, फिर कभी भी पिता परमेश्वर के साथ जो है हमारा मेल-मिलाप हो नहीं सकता। हमेशा के लिए जो है एक एक गैप आ जाता है वहाँ पे। उस हम लाज़रस और अब्राहम का जो पैराबल है, दृष्टांत के द्वारा भी हम समझते हैं कि जो कोई भी नरक में है, वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते, जो स्वर्ग में है, वो कभी नरक में आ नहीं सकते। उसके द्वारा हम समझते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कभी मेल-मिलाप का कोई आशा नहीं है उसके बाद। वो सबसे बड़ा दुःख है नरक का। और प्रभु परमेश्वर ने हमें जो है ये सौभाग्य दिया है कि ये जीवन में पृथ्वी में रहते-रहते ही हम पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता कर पाते हैं। हम जभी भी इस प्रकार से सुबह के समय यहाँ पर अभी हम इकट्ठा हुए हैं, हम परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताते होंगे, कलीसिया में जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं। हर समय जभी भी हम इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, हम पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सहभागिता करते हैं और एक अनंत काल का सहभागिता तभी हम करेंगे जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएँगे। तो पिता हम परमेश्वर को पूरे दिल से हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है और ये भी हमें बुद्धि दिया है कि हम मृत्यु के बाद हमारा गंतव्य स्थान कहाँ के लिए होना है। हम एक और आयत पढ़ेंगे। आय्यूब अ, आय्यूब का किताब, उसका 7वाँ अध्याय और उसके 16वाँ आयत। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। आय्यूब यहाँ पर कह रहे हैं, मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सास सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। आई लोथ माई लाइफ, मतलब मैं अपनी जीवन से घृणा करता हूँ, इस प्रकार से जो है अय्यूब यहाँ पर कह रहे हैं। मैं अपनी जीवन से घृणा करता हूँ क्योंकि उसे पता है कि मैं जो है पाप का स्वभाव हमारे शरीर में है और हमसे जो है जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। जब तक भले हम प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकारा भी तो है, परंतु फिर भी जब तक हम ये पाप के शरीर में है, हमसे जो है हमारे अंदर, क्योंकि पाप का स्वभाव है, हमारे से गलतियां हो सकती है, पाप हो सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें ये भी कहा है, हमारा जो एम है, वो परफेक्शन के लिए होना है, वो परिपूर्णता के लिए होना है। बी परफेक्ट जस्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। तुम संपूर्ण रहो क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर संपूर्ण है। तो हमें परमेश्वर ने वो एम दिया है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हो सकता है कि आयुब इस प्रकार से सोचकर अपने जीवन से घृणा कर रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं परमेश्वर के साथ उनके उपस्थिति में हमेशा के लिए रह पाऊं, ये पाप के शरीर में रहने से अच्छा। मतलब आयुब एक भक्त आदमी है। आयुब के बारे में बहुत बढ़िया गवाही परमेश्वर ने खुद अपने वचन में लिखा है। तो आयुब इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने जीवन से जो है घृणा करता हूँ और परमेश्वर हमें भी सहायता करे कि हमारा भी मंशा ऐसा ही हो कि हम अपने जीवन से घृणा करें और जितने भी समय परमेश्वर ने हमें ये दुनिया में दिया है, वो हम परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हम उपयोग करें।
ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी जाए, तो हमें परमेश्वर के सामने हम जब खड़े होंगे, तो परमेश्वर ये नहीं पूछने वाले कि हमने कितना पैसा कमाया, कितना गाड़ी खरीदे, कितना घर खरीदे। परमेश्वर हमसे ये पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया? मेरे नाम की महिमा के लिए तुमने कितना परिश्रम किया? मुझसे कितना प्रेम किया? मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरे से पूरे मन से, तन से, हृदय से, आत्मा से तुम मुझसे प्रेम करो। कितना तुमने मुझसे आत्मा से, मन से, तन से, सामर्थ्य से प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए पूरा जान मैंने मेरा जीवन दे दिया, मैंने मेरा जान आखिरी बूंद लहू तक बहा दिया। तुमने मुझसे कितना प्रेम किया? अपने जीवन काल में कितना सच्चे मन से तुमने मुझसे प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह हमसे ये प्रश्न पूछेंगे, तो उस दिन हमें उत्तर देने के लिए हमें आज से ही तैयारी करना जरूरी है। क्योंकि फिर एक बार हमारा जीवन काल ये पृथ्वी पे बहुत छोटा है। मैं रोज ये बारे में सोचता हूँ कि हमें जितना भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है, वो एक मौका है कि हम परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए जी पाए और उनके लिए हम खड़े रह पाए। उसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे और ये जीवन को हम तुच्छ जाने, घास के समान, वाफ के समान हम तुच्छ जानकर अय्यूब की तरह, प्रेरित पौलुस की तरह, दाऊद की तरह हमारा जो मन है वो स्वर्ग की ओर लगा रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन जो है हमारे जीवन में आत्मिक तौर से वो फलदायक हो और हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आने वाले दिनों में और अधिक हम जी पाए, चाहे कुछ भी सताओ या फिर कोई भी तरीके का चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़े, हम पर प्रभु यीशु मसीह के लिए जहां पर भी हो वहां पर सच्चाई और खराई के साथ खड़े रह पाए। परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो।